नमस्कार। नवंबर का महीना आखिरी स्टेज पर है। इस समय पर पूरे भारत पर ठंड जारी है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। इस समय पर अगर हम देखें तो फसल पर काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि पत्तियां पीली होना, दूसरा फलों का साइज नहीं आना, फल भी नहीं बनना और फ्लावर भी नहीं आना। ये सारी समस्याएं जो है ठंड के कारण होती है। लेकिन इन सब का निदान भी है और निदान का नाम है भैया सल्फर। इस समय पर यदि आप सल्फर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी फसल पर, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो पर हम समझेंगे पहले कि सल्फर होता क्या है, दूसरा हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और तीसरा उपयोग और मात्रा के बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, जिस पर हम आपको सावधानी के बारे में बताएंगे। यदि आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान होगा फायदे की जगह पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन। बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और पहली बार आए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टमाटर की खेती, बैगन की खेती, शिमला मिर्च की खेती, फूल गोभी की खेती, मिर्च की खेती, करेला की खेती, खीरा की खेती, लहसुन की खेती, इन विषय पर हमने ई बुक लिखी हुई है, जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। जैसे कि आपको कौन सी खाद कब चलाना है, कौन सा स्प्रे कब करना है, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, कौन कौन सी फंगस आते हैं, उन्हें आप कैसे कंट्रोल करेंगे। ये सारी जानकारी हमने उस ई बुक पर लिखी हुई है। यदि आप उससे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत बढ़िया ई बुक है, आप उसे लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया सल्फर होता क्या है, आखिर हम अपनी फसल पर इसका इस्तेमाल क्यों करें। तो अगर हम देखें तो सल्फर एक प्रकार का न्यूट्रेंट है। न्यूट्रेंट के साथ में एक फंगीसाइड भी है, दूसरा यह माइटीसाइड भी है। मतलब एक सल्फर है लेकिन उसके काम तीन हैं। जैसे कि माइटीसाइड की हम बात करें तो जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे माइट्स पर ये अच्छे तरीके से काम करता है, चाहे रेड माइट हो चाहे फिर वो येलो माइट हो। इनका कंट्रोल आपको सल्फर का स्प्रे करने से हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखें तो यह ठंड से भी अपनी फसल को बचाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे ड्रिप के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से, चाहे फिर आप स्प्रे करेंगे इसका, तो ठंड से आपकी फसल बच जाती है। तीसरा, यह न्यूट्रेंट है। न्यूट्रेंट यानी कि जो 16 पोषक तत्व होते हैं हमारे, उनमें से एक है सल्फर। यह हमारा सेकेंडरी न्यूट्रेंट कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट हमारे होते हैं एनपीके, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ऐसे ही हमारे सेकेंडरी न्यूट्रेंट अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सल्फर। तो सल्फर एक प्रकार का न्यूट्रेंट है, जो कि करता क्या है कि आपकी पत्तियों पर क्लोरोफिल का निर्माण करता है। क्लोरोफिल जब आपकी फसल पर होगा तो वहां से प्रोटीन भी एग्जॉट होगा, दूसरा विटामिन भी पौधे को मिलेगा और तीसरा प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होगी। इससे आपका पौधा जो है भोजन बना पाएगा और पौधा जब भोजन बनाएगा भैया तो वह फलों को ट्रांसफर भी करेगा, यानी कि फलों का जो साइज है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो सल्फर बहुत ही आवश्यक है आपकी फसल पर, इसलिए आपको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कितनी मात्रा पर और कब करना चाहिए हम आगे आपको बताएंगे। आपकी फसल पर यदि किसी प्रकार का फंगस है, जैसे कि आपके पाउडर मिल्डी को नियंत्रण करने के लिए आपको सल्फर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह एक फंगीसाइड भी है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। जब आपकी फसल पर पाउडर मिल्डी आ जाती है तो आपको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्टैक्ट रूप से। तो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड भी है ये हमने समझ लिया है कि सल्फर एक्चुअल में है क्या, हमारी फसल को कैसे फायदा दिलाता है ये। अब हम ये समझते हैं कि इसके प्रकार क्या है, यानी कि हमें कहाँ कहाँ सल्फर मिलता है, किस रूप पर सल्फर मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हमें लिक्विड फॉर्म पर सल्फर मिलता है 20%, या हमें पाउडर फॉर्म पर मिलता है 80%। तीसरा ग्रेनुलर फॉर्म में, यानी कि दानेदार भी मिलता है हमें, जो हम बेसल डोज के रूप में दे सकते हैं। तो तीन प्रकार तो ये होगा आपके। चौथा ये कि फर्टिलाइजर के रूप में साथ में मिक्स करके भी आपको सल्फर मिलता है, कि जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, नाम से पता चल रहा है मैग्नीशियम उसमें और सल्फर है, सल्फेट फॉर्म पर है। तीसरा 0050 है आपका, उस पर भी आपका सल्फर होता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर के रूप में भी सल्फर आपको मिल जाता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि सल्फर आपको किस फर्टिलाइजर में कितनी परसेंट पर मिल रहा है। अगर हम देखें एसएसपी पर भी सल्फर आपको मिलता है। आपका 20-20-0-13 है, उस पर भी आपको सल्फर मिलता है। तो ठंड के समय पर जब भी आप बेसल खाद देने वाले हो भैया, तो सल्फर का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो अलग से करें सल्फर बेंजोएट के रूप में, या फिर आप चाहें तो जैसे कि 20-20-0-13 है, उस पर 13% सल्फर होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सल्फर आपको उपयोग करना है, आप किसी भी रूप पर कर सकते हैं उसे। तो ये हो गया आपका। तो इसके बाद अगर हम देखें तो उपयोग और मात्रा। तो जब हम सल्फर का इस्तेमाल बेसल खाद के रूप में करते हैं तो हमें, जैसे कि सल्फर बेंजोइट है, जो कि आप मसूर के दाने की जैसे देखेंगे, आप बिल्कुल बहुत मसूर के दाने टाइप ही दिखता है वो, तो उसकी मात्रा अगर हम देखें तो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से आप 5 किलो से लेकर 10 किलो तक डाल सकते हैं।
खासकर जो तिलहन वाली फसल है, दलहन वाली फसल है, इस पर आपको उपयोग करना ही चाहिए। जैसे कि चना वगैरह है या सरसों हुआ आपका, इस पर आपको सल्फर का इस्तेमाल करना ही चाहिए। 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या 20-20-0-13 है, आप उस पर सल्फर होता है तो सल्फर आप उस पर उसके हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 20-20-0-13 आपने ले लिया और आप 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा भी सल्फर उसमें डाल सकते हैं। तो सल्फर का बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे पर अगर हम देखें तो आप जो पाउडर फार्म वाला है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, लिक्विड वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के अंत आपको बताएंगे विशेष बात में कि आपको किस अवस्था पर आपको लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए और किस अवस्था पर आपको पाउडर फार्म वाले का सल्फर का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से भी आप सल्फर को दे सकते हैं। जो लिक्विड सल्फर होता है हमारा, उसे आप जो है ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। विशेष बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस पर मात्रा आपको बताएंगे और साथ में इसको सावधानियां भी हैं सल्फर के इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम देखें तो सल्फर एक प्रकार का फंगीसाइड है। तो फंगीसाइड के सब जब हम स्प्रे करने वाले हों तो इसकी जो मात्रा है, जैसे कि पाउडर फार्म वाला है तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर लिक्विड वाला है तो भैया इसके लिए 2 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति लीटर। यानी कि 20 लीटर टंकी है तो पाउडर फार्म वाले को आप 40 ग्राम डालेंगे और लिक्विड वाले को आप 40 ml डालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा, सल्फर अगर ड्रिप की बात करते हैं हम तो ड्रिप के माध्यम से आप जो है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आपको सप्ताह में कम से कम 5 किलो आपको देना चाहिए, कोई भी फसल हो आपकी। ठीक है। दूसरा, आप अगर सल्फर सिर्फ सिंगल चलना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप जो है लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फार्म वाला जो सल्फर होता है वो फिल्टर पर चोक हो जाता है, इसलिए आपको उसका इस्तेमाल ड्रिप पर नहीं करना चाहिए। आप लिक्विड वाले को जो है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस ड्रिप में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 लीटर टंकी लें, उसमें पानी भरें और 1 लीटर आप सल्फर उसमें डाल दें और फिर ड्रिप से आप चला दें। तो आप देखेंगे आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा क्लोरोफिल अच्छा बनाएगा तो हरियाली आएगी तो पौधा भोजन अच्छे से बना पाएगा। ये हो गया। दूसरा, माइटीसाइड। माइटीसाइड के हिसाब से अगर आप देखें हम तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया, ठंड के लिए भी इस्तेमाल करेंगे आप और माइट के लिए भी करेंगे और फंगीसाइड के रूप में भी यही मात्रा आपको ले लेनी है। अब सावधानी क्या है? सावधानी सबसे बड़ी दोस्तों ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल करने वाले हों तो एक तो ठंडा मौसम हो, जैसे कि ठंड का समय है तो सीधी सी बात ठंड का समय है ही, लेकिन शाम के समय आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा, जब आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हों तो आपको नमी पर्याप्त बनाए रखनी है। तीसरा ये कि जब आपकी फसल पर फ्लावर हो, फ्लावर यदि हैं आपकी फसल पर तो आपको लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और जो हम आपको मात्रा बता रहे हैं उसी मात्रा के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर बर्निंग आ जाएगी, पत्तियां जल जाएगी, फायदे की जगह में आपको नुकसान हो जाएगा। अब अगर हम पाउडर फार्म वाले की बात करते हैं तो पाउडर फार्म वाले सल्फर का इस्तेमाल आज जब आपकी फसल पर फ्लावर ना हो तो फिर पाउडर फार्म वाले सल्फर जो 80% आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा ये कि आपको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में या न्यूट्रिएंट के साथ में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है तो सल्फर भी उसमें मैग्नीशियम भी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 5234 है, 13045 है, इनके साथ में आपको सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में आपको सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पोटास के साथ में ये चल जाता है। 0050 में देखिए तो पोटेशियम सल्फेट होता है वो तो उस पर चल जाता है। लेकिन नाइट्रेट फार्म वाले जितने भी हैं और आपका फास्फोरस वाले जितने भी हैं इन पर सल्फर नहीं चल पाता है। तो यदि आप सही जानकारी से अगर सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर फायदा होगा, अन्यथा आपको फसल पर फायदे की जगह पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी इस इसलिए जब भी आप सल्फर का इस्तेमाल करें तो सावधानी जरूर बरतें। दूसरा, किसी प्रकार के कीटनाशक का साथ में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप फंगीसाइड के साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ फंगीसाइड ऐसे हैं जिनके साथ में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कि आप देखें तो आपको टेबिकोनाजोल के साथ में आपका सल्फर आता है, हारू के नाम से आपको मिलता है, स्वाधीन के नाम से आपको मिलता है, तो उस पर सल्फर ऑलरेडी होता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने मन से आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करना कि भैया किसी फंगीसाइड के साथ आप इस्तेमाल करें, ऐसा आपको नहीं करना है। मात्रा का विशेष ध्यान आपको रखना है। सिंगल आपको करना है तो बहुत ही अच्छा फायदा उसको आपको मिल जाता है। दूसरा ये कि इंसेक्टिसाइड में हम देखें तो जो तेज इंसेक्टिसाइड हो जैसे कि क्लोरो है, आपका प्रोफेनोफास है ना, इनके साथ में कोई सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये क्यों, वैसे ये वार्निंग हमारी फसल पर कभी कभी ला देते हैं, यदि हमने थोड़ी सावधानी नहीं बरती तो साथ में सल्फर आपको मिला दिया तो फिर आपको और नुकसान इसमें हो जाता है।
हाँ, माइटीसाइड के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई सिस्टमैटिक माइटीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ में जैसे कि एबासिन हुआ आपका, इनके साथ में आप जो है सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रूप से। यानी कि आपने एक सिस्टमैटिक माइटीसाइड ले लिया और आपने एक सल्फर जो है कॉन्टैक्ट माइटीसाइड ले लिया, तो आपको काफ़ी इसके फ़ायदे होंगे। तो सल्फर का इस्तेमाल आप जब करते हैं अपनी फसल पर तो ठंड से आपकी फसल बचती है, दाने पर चमक आती है, दाने पर वज़न आता है, पत्तियाँ हरियाली आती है उस पर। दूसरा, इस पर तिलहन की मात्रा बढ़ती है, वेट आता है सल्फर से। दूसरा, इस पर फंगिसाइड का भी ये काम करता है, माइटीसाइड का भी काम करता है, यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं सल्फर के। यदि आप इसका सही तरीके से, सावधानी के साथ, पूरी जानकारी के साथ यदि इस्तेमाल करते हैं आपकी फसल पर, तो आप देखेंगे सल्फर के बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। आज की जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।